जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो टसल हुई है अभी वर्तमान में, उसका हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने शनिवार को जो क्लास ली थी उसमें आपको मैंने बताया था कि भाई स्टॉक मार्केट मंडे को गिरने वाला है, और आज देख लीजिए 0.38% मार्केट आज गिरा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कल ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो अभी तो देख लो मार्केट गिरा हुआ है लगभग। तो मंगलवार को भी लग रहा है थोड़ा सा मार्केट या तो गैप डाउन में ही ओपन होगा। ठीक है ना, मतलब मार्केट कल भी गिरने के चांसेस बता रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भारत को धमकी दे दी है। क्या धमकी दी है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स न्यू टैरिफ अगेंस्ट इंडिया ओवर रशियन ऑयल इशू। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर भारत ने तेल खरीदना, रशिया से ऑयल खरीदना अगर नहीं रोका तो भारत के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये मोदी जी को धमकी दे रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपके टैरिफ और लगाने से, हाँ ये मानते हैं कि आप मार्केट को तो ऊपर नीचे कर दोगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे अब। ठीक है ना। गुरुवार को लग रहा है भाई, बुधवार गुरुवार ये सप्ताह तो मान लेते हैं आपका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाद में इतना आपका प्रभाव नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि आपकी जो चालें हैं वो हमको समझ में आती है। देखो, और ये क्या बोल रहे हैं? ट्रम्प थ्रेटन्स टेरिफ हाइक ऑन इंडिया इफ इट डज नॉट कोऑपरेट ऑन रशियन ऑयल। मतलब ये वो क्या बोल रहे हैं कि हम रशियन ऑयल पर कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। मतलब धमकी दे रहे हैं, सीधा भारत को धमकी दे रहे हैं कि आप तेल खरीदना बंद कर दो। आगे ट्रम्प चुप नहीं रह रहा है। ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प सेज यूएस इज इंचार्ज ऑफ वेनेजुएला। मतलब ये इंचार्ज बनकर बैठ गए हैं कि भाई हम ही हैं करता धरता। मतलब एक तरह से पहले तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाते हैं, उसकी पत्नी के साथ उसको उठाते हैं, उसको अपने देश में लेकर आते हैं, फिर बोलते हैं कि हम हमारा नियंत्रण वेनेजुएला पर पूरी तरह से हो गया। मतलब ये मुगल काल की बात कर रहे हैं क्या? मतलब कुछ भी तेल के लिए, मतलब ये कुछ भी करेंगे, है ना। अब देख लो आप ही इनके सामने, अब अपन क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट पर या शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपको पैनिक सेलिंग मिलेगी। मतलब लोग क्या करेंगे? पैनिक में आकर सेलिंग करेंगे। सेलिंग करेंगे तो मार्केट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कल आपको ये देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑयल गैस डिफेंस, इनको फायदा होगा। ठीक है ना। और ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वैश्विक प्रभाव के बारे में। तो कच्चे तेल पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेनेजुएला सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और तेल की जो कीमत है उनमें आज ही देख लो इनके भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं तेल के कीमत के। और ओपेक जो देश है ना, ओपेक देश कौन से हैं कि एक देशों का संगठन बना रखा है जो कि तेल निकालते हैं। ठीक है, उनका एक संगठन है। ठीक है, उन पर दबाव बढ़ेगा। मतलब अगर वेनेजुएला पर, अगर एक तरह से वेनेजुएला से तेल नहीं निकलेगा तो सऊदी अरब हो गया, ईरान, ईरान से तो वैसे ही सैंक्शन लगे हैं। ठीक है, आपके रसिया हो गया, तो इन पर क्या होगा? एक प्रकार से दबाव बनेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करो, नहीं तो तेल की महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। तेल के भाव आसमान छूने वाले हैं। और अमेरिका में जो तेल की जो कंपनियां है ना, उनके भाव आज देख लो कितने बढ़े हैं। 10-10% का इन्होंने प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ऊपर नीचे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ अब भाव किस किस के बढ़ने वाले हैं। गोल्ड के, यूएस डॉलर के, यूएस बॉन्ड के, इनकी मांग बढ़ेगी। ठीक है ना। गोल्ड के तो देखो, गोल्ड में तो अभी भी ऊपर ही है और ऊपर जाएगा। ठीक है ना। यूएस डॉलर की हो सकता है ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, अमेरिका क्या करेगा कि वेनेजुएला के तेल कुओं पर अपना अति, मतलब एक तरह से कब्जे में लेगा। ठीक है ना। और वहाँ की अमेरिका की जो कंपनी है वो तेल निकालेगी, और तेल निकालेगी तो यूएस डॉलर है ना, ये अपनी डोमिनेंस को बढ़ाएगा। और यूएस की जो बॉन्ड है, यूनाइटेड नेशन जो अमेरिका के जो बॉन्ड है, उनकी मांग भी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। मतलब महंगाई, महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि देखो तेल महंगा होगा तो आपके ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा है तो सारी चीज़ें तेल से ही, इनसे ही संबंधित हैं। ठीक है, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट, रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी आपको महंगी भी देखने को मिल सकती है।
देखो अगर ऐसा ही चलता रहा तो रुपया और ज्यादा गिरेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर यूएस डॉलर की मांग ज्यादा होगी ना तो मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपया की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। अभी भी रुपया 90 रुपया बराबर 1 डॉलर अभी लगभग है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो आपके 100 रुपया के बराबर 1 डॉलर हो सकता है, ठीक है। तो रुपया गिरने के चांसेस अब ज्यादा हो गए हैं, ध्यान रखना। और आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादातर जो ऑयल है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल है, वो हम बाहरी देशों से मंगाते हैं। सऊदी अरब हो गया, वेनेजुएला से मंगाते थे, तो वेनेजुएला तो एक तरह से अब तो आने वाला तेल है नहीं। रशिया से मंगाते हैं, तो इन सब के भाव बढ़ेंगे, क्योंकि देखो तेल की कमी हो गई ना, मतलब वेनेजुएला ने एक तरह से उत्पादन बंद कर दिया, तो तेल की कमी हो गई। तेल की कमी होगी तो बाकी जो देश है जो तेल निकालते हैं वो भाव बढ़ा देंगे उनका, ठीक है। तो आपको इनका सीधा ट्रेड पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।